इस वक्त जो करंट सिचुएशन है इस मुल्क में कोरोना की, वो हम सब को उसका इल्म है। एक ही बात को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक जंगी कैफियत में मुब्तला हैं और इस वक्त पूरा मुल्क और बिलखुसूस सिंध, जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त केसेस देखने को आए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो लाए अमल तय किया था कोरोना वायरस से निमटने के लिए, जिसमें जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मज़दूर तबके से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके रिलीफ के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह पहला फेज़ उसका अपने पाए तकमील तक पहुंच रहा है। 140 अरब रुपया 12,000 रुपये फ़ीकस की सूरत में ख़ानदानों तक पहुंच रहा है। इसके साथ साथ हमें जो सबसे बड़ी इस वक्त जो जंग की सूरत हाल का सामना है वो अस्पतालों और आइसोलेशन कैंप्स के अंदर मौजूद है। जो हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है, पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज और जेनिटोरियल स्टाफ, उनको प्रोटेक्ट करना बेइंतहा ज़रूरी है। हमारे फील्ड हॉस्पिटल में जो कराची में कायम है, जिसमें तकरीबन 1100 बिस्तर, 1200 बेड का जो हॉस्पिटल है एक्सपो सेंटर के अंदर, इसमें हमने एक चीज़ की कोशिश की है कि कम से कम अपने सफाई सुथराई के साथ साथ हमारा जो पैरामेडिक स्टाफ है उसकी प्रोटेक्शन बेइंतहा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने कुछ मुखय्यर हज़रात से बात करके बंदोबस्त किया है कुछ पीपीई सूट्स का, मास्क का, ग्लव्स का और उन चीज़ों का जो एसेंशियल्स हैं, जिसमें हैंड सैनिटाइजर्स हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, जिसमें डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज हैं, जो हम अपने अस्पतालों में, दीगर मुख्तलिफ अस्पतालों में करेंगे। तो सबसे पहले फ़ेज़ में मैंने अपने सिंध के दौरे में सिविल अस्पताल में ये पीपी सूट्स जाके दिए। उसके बाद कमिश्नर हैदराबाद के हवाले हमने एक वाफिर मिकदार इन सूट्स की और आज हम तकरीबन एक ट्रक लोड जो तकरीबन 3000 सूट्स का बनता है, ये आपके सामने पीपी सूट्स रखे हैं, ये हम फील्ड अस्पताल के हवाले कर रहे हैं। हमने और ऑर्डर किए हैं मज़ीद सूट्स, जैसे जैसे आते जाएंगे हम इंशाअल्लाह इनके हवाले करते जाएंगे। हमने तकरीबन 30,000 सूट्स का हमने बंदोबस्त किया है या इससे ज़ायद का, जो हम मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने पैरामेडिक स्टाफ को हम देते चले जाएंगे। आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इस वक्त फ़ैसला सिंध हुकूमत ने किया है तरावी के हवाले से, वो तमाम उलमा ने उसको एक्सेप्ट किया है और जो कि एक बहुत खुशाइन चीज़ है कि अगर तमाम लोग अपने अपने घरों में तरावी का एहतमाम करें तो वो इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक होगा और वो बेहतर तरीक़ेकार होगा, ताकि लोगों को मज़ीद इस बला से, वबा से बचाया जा सके। मैंने ख़ुद इस साल गवर्नर हाउस में तरावी का एहतमाम किया था और उसको मैंने कैंसिल किया है। मैं भी अपने घर में ही जो नमाज तरावी की कोशिश करूँगा, जो कर सकता हूँ घर पे ही करूँगा। मेरी गुजारिश है तमाम उन लोगों से कि जो जाहिर है कि रमज़ान का एक महीना ऐसा होता है, इसमें हम सारा साल इंतज़ार करते हैं कि ये बरकतों का महीना होगा और इसमें हम अपने रब से इसमें ताल्लुक़ इसका रखेंगे और उसके बाद वो बरकतें हमें देखने को भी नज़र आती हैं, अपने कारोबार की सूरत में, माल की सूरत में, जहाँ हम ज़कात देते हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन हमें नज़र आती है। हर चीज़ हमें बाबरकत नज़र आती है रमज़ान में। और ये एक रमज़ान ऐसा आया है अल्लाह की तरफ से कि जिसमें बरकत तो अल्लाह की इंशाअल्लाह, मुझे अपने रब पाक से की ज़ात से उम्मीद है कि वो अपनी बरकतों में इजाफ़ा करेगा, कमी नहीं करेगा। लेकिन वो लोग जो दुकानदार तबका है, जो पूरे साल रमज़ान का इंतज़ार करता है,
शायद उन्हें उस तरह की सेल्स या उनको उस तरह की जो कैश आमदनी उनकी होती है वो शायद उस तरह से ना हो। तो मेरी अपने तमाम ट्रेडर्स से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, सलोन वालों से, ज्वेलर्स से, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा तहम्मुल के साथ चलें। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी वज़ीर आज़म वज़ा कर रहे हैं जो जल्द रिलीज़ करती जाएगी और वो पूरे मुल्क में तमाम सूबों की मशावरत के साथ बनाई जा रही है। तो स्मार्ट लॉकडाउन जैसे ही आपको मिलेगा इसकी पॉलिसी, इसमें आपको काफ़ी रिलीफ नज़र आएगा लोगों को अपनी ज़िंदगी में, जो एक मुकम्मल लॉकडाउन में नज़र नहीं आता। तो थोड़ा सा तहम्मुल करें, थोड़ा सा साथ दें हुकूमत का, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, लोकल गवर्नमेंट हो या और कोई अथॉरिटी हो। इस वक्त जो एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं वो आप लोगों की सेफ्टी के हिसाब मद्देनज़र रखते हुए की जा रही हैं। तो मेरी ये आप सबसे दरख्वास्त है, और ख़ास तौर से एक और दरख्वास्त मैं आपके कैमरा के थ्रू करना चाहता हूँ कि आज रमज़ान का चाँद देखने के बाद अपने रब के हुजूर हम सब को हाजिर होके एक दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से जान छुड़ा दे हमारी किसी तरह, और ख़ाली हमारी नहीं, आलम इस्लाम की बल्कि पूरी दुनिया की इस अजाब से जान छुड़ा दे, चाहे वो क्रिश्चियन ममालिक हो, वो मुसलमान ममालिक हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम आलम इंसानियत की अल्लाह ताला इस मुसीबत से जान छुड़ाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मेहरबानी। देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आपने किया है, और यही सवाल को लेके वज़ीर आज़म ने जो फ़ैसला किया था कि मुकम्मल लॉकडाउन का मुतअम्मल पाकिस्तान नहीं हो सकता, उसके पीछे यही फ़िलासफ़ी थी कि जो रोज़ाना दिहाड़ीदार तबका है उसको आप बंद करके नहीं रख सकते महीना या 10 दिन या महीने से ज़्यादा। उसके घर में तो फाके शुरू हो जाएंगे, वो अगर बीमारी से ना मरा तो भूख से मर जाएगा। तो उसी चीज़ का ख्याल रखते हुए, मलूज़ खाते रखते हुए, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जिसकी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, ये आप देखिएगा कि बहुत जल्द सारी दुनिया इस स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने वाली है। हमने देखा है कि दुबई भी स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर अपनी प्लानिंग कर रहा है, दुबई खोलने की प्लानिंग कर रहा है, वहाँ पे मास्क को मैंडेटरी करार दिया जा रहा है। अभी मैं पढ़ ही रहा था थोड़ी देर पहले कि जो उन्होंने प्लानिंग वो कर रहे हैं, ये दुनिया में ये शुरू होने वाला है, क्योंकि हमें अभी इस वायरस के साथ हम बता नहीं सकते कि ये 2 दिन का मेहमान है या ये हमारे साथ 6 महीने रहेगा। तो हमें इस वायरस के साथ अपनी तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करके जीना पड़ेगा, और ख़ास तौर से उन लोगों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा जो मजदूर तबका है, जिसका आपने अभी जिक्र फरमाया। देखिए, मैं कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि हम पे इल्ज़ाम तो ऐसे भी है, ऐसे भी सही। आगे का तो पता है ना शेर आपको, नाम बदनाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही। देखें, बात यह है कि मैं जहाँ बैठा हूँ ये एक इंतहाई ज़िम्मेदार जगह है, और किसी भी वज़ीर को इस तरह की बेवकूफ़ाना गुफ्तगू जो है, मैं कहूँगा, करने से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि मैं पूरा दयानतदारी से आपसे कह रहा हूँ कि मैं पूरा साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ जो सिंध हुकूमत अपने फ़ैसले कर रही है। चाहे उस फैसले से मुझे इत्तेफाक हो या ना हो, एक अलहदा बात है। मैं चीफ मिनिस्टर से फ़ोन उठा के अपने एतराज़ात उनको मैं बता देता हूँ। वो कई बार मेरी बात सुन भी लेते हैं, कई बार वो उसको कहते हैं कि नहीं हम इस तरह नहीं, इसी तरह करेंगे। बट जब वो कर लेते हैं फ़ैसला, क्योंकि फ़ैसला करना उन्होंने है, मैंने नहीं करना, जब फैसला कर लेते हैं तो मैं उनके साथ चलता हूँ। मेरे पास जब ये आए थे ताजिर जिनका इल्ज़ाम मेरे सर डाला जा रहा है, ये मुझे कह रहे थे कि हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं।
तो मैंने इन्हें मना किया कि आप भूख हड़ताल पे ना जाएं, बल्कि आप सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई एसओपी बनाने की कोशिश करें कि जिसके तहत आप अपनी दुकानें मार्केटें खोल सकें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें ये बताया गया है कि हम वफाक की तरफ से सूबाई हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि वफाक जब कहेगा तो वो खोलेंगे, तो क्या आप उनको इजाज़त नहीं दे रहे? तो मैंने उन्हें कहा मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है, लेकिन जब भी सिंध हुकूमत खोलना चाहेगी तो हम उनका भरपूर साथ देंगे। देखें, वफाक ने फैसला किया था मसाजिद को आबाद करने का, खोलने का। आबाद तो थी मसाजिद, ये कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मसाजिद में इज्तिमात के साथ नमाज पढ़ने का उसका एक लाएमल तय किया गया था। लेकिन साथ साथ सूबे को अथॉरिटी दी गई, तमाम सूबों को, कि वो अपना फ़ैसला कर सकते हैं अगर वो मुनासिब, जैसे जैसे हालात हैं उसके हिसाब से वो अपना फ़ैसला कर सकते हैं जैसे मुनासिब समझें। कल रात को वज़ीर आला, सदर पाकिस्तान, मैं और कुछ उलमा हज़रात से हमारी ये बातचीत भी हुई। हमने सारी चीज़ को, सिचुएशन को रिव्यू किया और फिर वज़ीर आला ने अपना फ़ैसला ये किया कि वो, यानी मेरी जो लास्ट बात उनसे हुई, ये आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, मैंने उन्हें कहा था कि आपका जो फ़ैसला होगा, जो भी आप फ़ैसला करेंगे, मैंने अपनी चीज़ें सारी उनको बता के कहा कि आपका जो भी फ़ैसला होगा, आप जो फ़ैसला करेंगे, हम आपके साथ इसमें खड़े होंगे। तो लिहाजा ये जो जिस तरह के बयान आते हैं, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई सियासत कर रहा है तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। वज़रा को भी इस वक्त इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, संजीदगी के साथ इस मामले को देखना चाहिए, ना कि ये बचकाना हरकतें करें कि जिसकी वजह से कोई बदमज़गी हो और वर्किंग रिलेशनशिप ख़राब हो। देखिए ये नहीं, मैं आपको बता, देखिए इसमें कोई सच झूठ की बात नहीं है। ये नहीं बात हो रही कि कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसी आफत आई है जो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आई, कम से कम हमारी ज़िंदगी में नहीं आई। तो इसकी कोई मैनुअल नहीं है कि जिसको पढ़ के आपको बता सकेंगे, देखें जी इसके पेज नंबर 294 पे लिखा हुआ है कि ये इसके बाद ये होगा और फिर इसको ऐसे काबू पाया जा सकता है। तो ये हर रोज़ एक नया तजुर्बा हो रहा है। दुनिया भर में सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं इस मामले को। कुछ कहा नहीं जा सकता कि आइंदा आने वाले 15-20 दिन में या महीने में ये वबा पाकिस्तान में बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे पास इतनी कैपेसिटी अस्पतालों की, आइसोलेशन सेंटर्स की होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर ये आउटब्रेक बढ़ी तो हम उसको हैंडल कर पाएँ, और ना बढ़ी तो कोई बात नहीं, हमारे पास तैयारी तो मुकम्मल थी। तो लिहाजा हमें जो स्मार्ट लॉकडाउन की आपने बात की, स्मार्ट लॉकडाउन वो प्रोसीजर है जो दुनिया भर में अपनाया जा रहा है, और इसी प्रोसीजर को सारी दुनिया के चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान भी उसमें से सीधा चीज़ें जो डूएबल हैं, जो पाकिस्तान में की जा सकती हैं, उन्हें अपनाया जा रहा है। आज जो बात हुई कि होम डिलीवरी सिस्टम को खोल दिया जा रहा है, ये बहुत खुशाइन बात है। ये मैं कब से इस पर बहस कर रहा हूँ कि होम डिलीवरी सिस्टम को खोलना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ 20-25% तो कारोबार ज़िंदगी चले, लोगों का कुछ तो आमदनी उनके पास आए। लेकिन शुक्र है कि खुल गया है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें इसको रिव्यू करके इसकी टाइमिंग भी इसको बढ़ाई जाएगी। इसमें देखिए जो इस वक्त अमेरिका में हो रहा है या जो इटली में हो रहा है, वो सारी दुनिया में नहीं हो रहा। इस तरह दुनिया में इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन हम कुछ मुल्कों के नाम ले सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, जिसमें से अमेरिका सर फहरिस्त इस वक्त नज़र आ रहा है, इटली नज़र आ रहा है, चाइना ने बड़ा सफ़र किया इससे, ईरान ने बहुत ज़्यादा हिट हुआ ईरान को। पाकिस्तान को अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम ले जाएंगे तो जो
कि जो लोग भूख और अफलास से मरेंगे खुदा न खास्ता, उनका क्या करेंगे। तो लिहाजा हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया में इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है, जहाँ पे ले ऑफ्स होंगे। अगर पाकिस्तान में मेरे पास, मैंने पहले भी बताया था कि 4 इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन चारों के दरमियान जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उनके पास थे, लेबर जो थी वो तकरीबन 2.5 लाख थी, और वो बंद करने जा रहे थे कि हम बंद करने जा रहे हैं और हम अपनी लेबर को निकाल रहे हैं। तो अगर 4 इंडस्ट्रीज में से 2.5 लाख लोग निकल जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे लोग बेचारे, इनका क्या होगा। तो हमें अपने हर तबके की फिक्र करनी है। अमेरिका में कच्ची बस्तियां नहीं हैं, यूरोप में कच्ची बस्तियां नहीं हैं, पाकिस्तान में हैं। तो हमें उन कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों की भी उतनी फिक्र करनी है जितनी DHA में रहने वाले लोगों की फिक्र करनी है। थैंक यू।